बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 52वां। आगरा 19 अप्रैल 1940। सत्य नाम की टेक से निज धाम नहीं मिल सकता। बजाय 5 नाम के सुमिरन के राधा स्वामी नाम के सुमिरन की जरूरत। वो लोग जो स्वामी जी महाराज के सत्संग में शरीक तो हुए मगर टेक और पक्ष से राधा स्वामी नाम पर भाव नहीं लाए, उस फैज से महरूम रहे जो राधा स्वामी नाम में भाव और प्रीत लाने से हासिल होता। जो लाभ और फायदा जीवों को देने के लिए राधा स्वामी दयाल यहां पधारे, उनकी प्राप्ति के लिए उन लोगों ने फाटक बंद कर दिए। उनका अधिकार नहीं था। वो कर्मी, भरमी और टेकी जीव थे। उनको राधा स्वामी नाम पर भाव नहीं आ सकता था। उम्मूमन सब लोग पिछले संतों की समाध और ग्रंथ की टेक बांधे हुए थे और बतौर टेक और पक्ष के सत्य नाम को पकड़े हुए थे और इस बाहरमुखी कार्रवाई से अपने ऊपर उसी तरह का कर्म भार चढ़ा रहे थे जैसे मंदिर में मूर्ति पूजा आदि कर्म करके कर्मियों पर चढ़ता है। सत्य नाम का भेद और उपदेश दिया जाए तो वो सुन लें और किसी कदर भाव और प्रीत भी ले आवें, लेकिन अगर राधा स्वामी नाम का उपदेश दिया जाए तो उसको वो नहीं मानते और नहीं सुनते। ऐसे जो शख्स थे उनको स्वामी जी महाराज ने सत्य नाम का ही भेद और उपदेश दिया और 5 नाम का सुमिरन बतलाया। इससे उन लोगों को ये फायदा हुआ कि कर्मियों की तरह अपने ऊपर जो कर्म भार चढ़ा रहे थे उससे बच गए, क्योंकि सत्यनाम का भेद और उपदेश भी समर्थ पुरुष के द्वारा मिला और आइंदा चलकर अधिकार बढ़ने का बंदोबस्त हो गया। सिवाय इसके और कोई ज्यादा लाभ जो कि राधा स्वामी नाम में भाव आने से प्राप्त होता, वो उनको उस समय में तो कम से कम नहीं मिला और अब भी ऐसे जीव हैं जो सत्य नाम और 5 नाम के सुमिरन में अटके हुए हैं। उनको राधा स्वामी नाम में भाव आता ही नहीं। उनमें से बहुत से ऐसे जीव होंगे जो कभी सत्यलोक या सत्य देश में जाएंगे ही नहीं। वो कभी राधा स्वामी नाम कबूल नहीं कर सकते, चाहे किसी मसलहत से स्वामी जी महाराज ने सत्य नाम का ही भेद और उपदेश दिया, मगर फरमा दिया कि जब से राधा स्वामी दयाल ने यहां चरण पधारे तब से बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए कोई सत्यलोक में भी नहीं पहुंच सकता है। वैसे सत्य नाम और राधा स्वामी नाम में कोई विरोध नहीं है। सत्य नाम भी राधा स्वामी ही का रूप है। सत्य नाम तक पूर्ण रूप है और कहते भी हैं कि हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है। मगर कोई चाहे कि हम सत्य नाम की धारणा से सत्यलोक में पहुंच जाएंगे, सो अब नहीं हो सकता। अगर सत्यलोक में भी जाना है तो राधा स्वामी नाम की धारणा करनी पड़ेगी। बिना इसके पूर्ण उद्धार नहीं हो सकता और पूरा काज नहीं बन सकता। पिछले संत जो यहां पधारे उनको राधा स्वामी का भेद मालूम था, मगर उस समय सत्य नाम तक का ही भेद और उपदेश देने का हुक्म था।
वो वक्त और उस वक्त का अधिकार ऐसा ही था, इसलिए ये दलील नहीं मानी जा सकती कि पेशतर के संतों ने भी तो सतनाम का ही उपदेश दिया है। और स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में जहां 5 नाम के भेद का बयान किया है, वहां 5वां नाम यानी सतनाम का वर्णन खत्म करके उसी के आगे अलख अगम और राधा स्वामी भी तो कह दिया है। वो कड़ियां नीचे लिखी जाती हैं। ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना, सुनत सुरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। तहां से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। खरबन सूर चांद पर कासा, धुन का वहां की अगम बिलासा। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन बरना स्वामी। सब कुछ कह गए और लिख गए हैं, और बहस मुबाहसा सवाल जवाब वगैरह करके हर तरह से समझाया जा सकता है। और सत्संग में अक्सर इस विषय पर चर्चा की जाती है, मगर जो टीकी और पक्षपाती हैं वो कभी संत मत के मूल भेद और गूढ़ भेद को नहीं समझ सकते। वो जड़ बुद्धि वाले जीव हैं, मगर संत कभी थकने वाले नहीं हैं। चाहे कोई समझे या न समझे, और माने या न माने, वो सत्य वस्तु की चर्चा हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जो अधिकारी जीव हैं वो फौरन मानेंगे और दिल व जान से कबूल और मंजूर करेंगे, और जिनको राधा स्वामी मत का अधिकार नहीं है वो ऐसे ही बका करेंगे। सतनाम को भी उन्होंने बतौर टेक के पकड़ा है, वरना सतनाम का भेद कुछ जानते बूझते नहीं हैं। उनमें ये भी समझ नहीं है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए क्या दलील पेश करें। राधा स्वामी मत के सत्संगियों की जानकारी के लिए और उनको भेद समझाने के खातिर अब नीचे बयान किया जाता है कि इस बारे में क्या सवाल और दलील की जा सकती है, और उनका जवाब भी दिया जाता है। पहला सवाल तो ये किया जा सकता है कि 5 नाम और उनके 5 मुकामों का वाणी में अलग अलग वर्णन किया गया है, तो उसी तरह से अलख अगम और राधा स्वामी नाम का भी अलग अलग वर्णन क्यों नहीं किया गया। ये क्या बात कि पंचम किला तख्त सुल्तानी, इसी शब्द में अलख अगम और राधा स्वामी का जिक्र कर दिया। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि राधा स्वामी नाम धुरधाम का नाम है, तो शुरू ही से इस नाम की धारणा करने से कैसे चाल चल सकती है, यानी पहले प्रथम स्थान के नाम की धारणा, फिर दूसरे स्थान के नाम की धारणा, और इसी तरह से मुकाम मुकाम के नाम की धारणा करते हुए उन स्थानों को जगाना पड़ेगा। अगर शुरू ही से राधा स्वामी नाम की धारणा की गई तो क्या बाकी के और नामों को छलांग मार कर पार कर गए? यानी बहस के लिए कह सकते हैं कि राधा स्वामी नाम इस घाट पर नहीं जगाया जा सकता। ये दूसरा सवाल उसी किस्म का है
जैसा कि बाज लोग कहते हैं कि संत मत में छठे चक्र से अभ्यास शुरू कराया जाता है, तो क्या नीचे के 5 चक्र छलांग मार कर पार कर जाते हैं? जैसे नीचे के 5 चक्रों की छलांग नहीं मारी जाती है, बल्कि वो संतों के सूरज शब्द योग में आ जाते हैं, उसी तरह से शुरू से राधा स्वामी नाम की धारणा कर लेने से मुकामी नामों की कोई छलांग नहीं मारी जाती है। सब बाकायदा और बाउसूल है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 हैं। हर धाम यानी मुकाम का जो मूल शब्द है और जो के उसके मध्य में है, वो उस धाम के धनी का मूल नाम है, यानी वो उस धाम का नाम है। जैसे सहस्रदल कमल का निरंजन और त्रिकुटी का ओम। वहां के आकाश में जो आकार है वो वहां का रूप है। जैसे सहस्रदल कमल में ज्योति स्वरूप और त्रिकुटी और शून्य आदि में जैसा के उपदेश के वक्त बतलाया गया है। यहां ये कह देना जरूरी मालूम होता है कि ये सिर्फ अनुमान रूप है। जब उस घाट पर पहुंचेगा और अनुभव होगा तब वो रूप मालूम पड़ेगा। यहां जो बतलाया जाता है उससे सिर्फ अनुमान हो सकता है। भंवर गुफा से नीचे 2-2 धारें हैं, यानी मूल शब्द की 2-2 शाखें हैं। जैसे सहस्रदल कमल में घंटा और शंख, ये धुनें कहलाती हैं। यही दाएं बाएं से ताल्लुक रखती हैं। मूल नाम और शाखा धुन की। धुनें वहां की लीला हैं। भंवर गुफा से नीचे 2 धारें हैं जिनकी 2-2 धुनें हैं। ऊपर एक ही धार है। भंवर गुफा में बंसी और सत्यलोक में बीन, और आगे जो शब्द है उसका यहां कोई दृष्टांत यानी नमूना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि सत्य देश में एक ही धार और एक ही जौहर है। वहां केवल सुरत चैतन्य का जौहर है। वहां जौहर नहीं बदला है। जौहर में कोई फर्क नहीं आया है। सिर्फ इतना भेद है कि सूक्ष्म, विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता चला गया है। बरक्सिस के नीचे हर मुकाम पर जौहर बदलता गया है। इसलिए बानी में 5 नाम का तो अलग अलग वर्णन किया गया है, और जहां से एक ही जौहर है, जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक और राधा स्वामी धाम, इन सब का वर्णन जहां सत्य नाम का वर्णन किया है वहीं कर दिया है, क्योंकि जौहर नहीं बदला है, एक ही जौहर है। दूसरी बात यह भी है कि नीचे के मुकामात में जो चढ़ाई की रीति है वो सत्यलोक और सत्यदेश में नहीं है। सत्यदेश में दूसरी रीति है। वहां दूरबीन है। स्वामी जी महाराज ने और पेशतर के संतों ने भी इस दूरबीन का बयान किया है। तीसरी बात यह है कि अलख, अगम और राधा स्वामी धाम में जो शब्द है उसका यहां अनुमान भी नहीं कराया जा सकता, तो फिर 5 नाम की तरह उनका अलग वर्णन कैसे किया जा सकता है? धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। चौथी बात यह है कि मार्ग और मुकामात का भेद जिस तरह बानी में
5 नाम का सुमिरन करो इस शब्द में वर्णन किया गया है, उसी तरह हो सकता था, दूसरी कोई रीति नहीं है। क्या स्वामी जी महाराज ये लफ्ज कहते या लिख जाते कि मैं राधा स्वामी हूं, मेरा ध्यान करो? ये इस देश का कायदा और रीति नहीं है। जो अधिकारी थे उनको ये भी कहा, बल्कि अधिकारी जीवों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हुई। वह तो ज्यों ही सन्मुख आए और दर्शन किए, फौरन भाव आ गया और परख और पहचान हो गई कि यही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल देह स्वरूप में हैं, और इसी भाव से उन्होंने स्वामी जी महाराज को देखा। ऊपर जो दूसरा सवाल किया गया है, उसके जवाब की निस्बत ये कहा जाता है कि धाम और लीला तो नहीं बदल सकती, यानी सहस्दल कमल त्रिकुटी नहीं हो सकता, मगर जैसे सहस्दल कमल पर भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है और त्रिकुटी वगैरह में भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है, यानी गुरु स्वरूप का ध्यान किया जाए तो वो शुरू से आखिर तक चलेगा। मुकाम मुकाम पर रूप बदलने की जरूरत नहीं। उसी तरह से अगर नाम भी धुरधाम का हो तो मुकाम मुकाम पर नाम बदलने की जरूरत नहीं। वही नाम धुरधाम तक पहुंचा देगा। सत्य नाम की टेक और पक्ष वालों ने ये बात तो मंजूर की और मान ली कि शुरू ही से गुरु स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है और मुकाम मुकाम पर रूप बदलने की जरूरत नहीं, मगर सुमिरन के लिए उन्होंने कहा कि 5 मुकाम के 5 नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, यानी हर मुकाम पर नाम बदल दिया जाएगा। ये बात खुद उनकी ही दलील को काट देती है। यानी ध्यान की निस्बत तो कहते हैं कि गुरु स्वरूप ही मुकाम मुकाम पर वहां के स्वरूप को जगा देगा, इसलिए मुकामी स्वरूप का ध्यान न करके गुरु स्वरूप का ध्यान करना दुरुस्त है। मगर सुमिरन के लिए कहते हैं कि मुकामी नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर गुरु स्वरूप को बदलने की जरूरत नहीं है, यानी गुरु स्वरूप के ध्यान से हर मुकाम का रूप जाग जाएगा, तो गुरु के साथ में जो नाम की धार आई है, यानी गुरु ने जो नाम बतलाया है, उस नाम को भी बदलने की जरूरत नहीं है, यानी उसी नाम से हर मुकाम का नाम जाग जाएगा। मगर ये बात उन टेकियों की समझ में नहीं आती। खैर, उनके लिए नहीं, बल्कि राधा स्वामी नाम पर भाव रखने वालों को समझाने की खातिर अब ये बयान किया जाता है कि किस प्रकार नाम और रूप को हर मुकाम पर बदलने की जरूरत नहीं है, यानी किस प्रकार गुरु स्वरूप के ध्यान और राधा स्वामी नाम की आराधना और सुमिरन से सत्य देश को प्राप्त हो सकता है। जितनी सूरतें यहां आई हैं, सब सत्य देश से ही उतर कर आई हैं, मगर जैसे जैसे वो मन और माया के देश में उतरती गईं, उन पर पर्दे पड़ते गए और वो गुम होती गई। जिस घाट पर आकर जो सूरत ठहरी, उसके बाहर के पर्दे तो खुले हुए हैं, जिससे वो वहां कार्रवाई तन और मन के द्वारा कर सकती है। यानी उस घाट पर तो जागी हुई है और बाकी सब घाटों पर सोई हुई है। जैसे जीव अवस्था में अंतःकरण के घाट पर जाग कर कार्रवाई की जाती है
और बाकी के सब घाट गुम हैं। बरक्सिस के संत सद्गुरु रूप धारण करने वाली जो धार सत्तदेश से आई है, उस पर कहीं किसी घाट पर भी पर्दे नहीं पड़े हैं और गुम नहीं हुई है। यानी वो धार हर घाट पर जागी हुई है और हर घाट पर वहां के आकाश में वहां के मसाले का रूप धारण करती हुई इस देश में हाड़ मांस चाम की देह में आकर विराजी है। यानी यहाँ के मसाले की 5 तत्व की काया धारण की है। यानी ये स्वरूप सत्य पुरुष राधा स्वामी का रूप है। वो यहाँ आकर सब जीवों की तरह ही बरतते हैं, गलतियां और खेल खिलवाड़ भी करते हैं, मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी गलतियां और खेल खिलवाड़ मसलहत से खाली नहीं हैं। जरूर उसमें जीवों का फायदा मुतसव्वर है और तन मन धन की गढ़त मंजूर है। गुरुमुख को तो वो नीचे से नीचे घाट तक उतारते हैं, मगर संत सद्गुरु रूप में छठे चक्र से नीचे नहीं उतरते। अगर उतरे तो इस रचना का अभाव और तोड़ फोड़ हो जाएगा। उनका भास ही इस कदर प्रकाशवान और ताकतवर होता है कि वो अंतःकरण के घाट के सब काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है और जीवों की तरह उनको भी सब तरह की कामनाएं उठती हैं और गुरुमुख रूप में इंद्रियों के घाट तक भी जाते हैं। मगर जीव अवस्था में तो विकार पैदा होते हैं और उनकी वृद्धि होती है और इस अवस्था और स्वरूप में विकारों की वृद्धि नहीं बल्कि विकारों के घटाने की मौज होती है। मन के घाट हुए अब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इंद्री घाट विकार घटावी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। कहने का मतलब यह है कि सत्य पुरुष राधा स्वामी का पूर्ण रूप तो वहां है, मगर हर घाट पर वहां के चैतन्य और प्रकाश के हिसाब से वो रूप मौजूद और जागा हुआ है और इस घाट पर नर स्वरूप में दर्शन दिए तो जिस प्रकार वो स्वरूप यहाँ आ सकता है और दर्शन दे सकता है और दर्शन किए जा सकते हैं, उसी प्रकार वो धुरधाम का नाम राधा स्वामी नाम भी यहाँ आ सकता है और सुनाई दे सकता है और सुना जा सकता है। मन तो सुन ले चित दे आज, राधा स्वामी नाम की आवाज। गुरु स्वरूप के दर्शन यहाँ अंतःकरण के घाट पर भी हैं और सहस्त्रदल कमल में पहुंचकर यही स्वरूप विशेष प्रकाशवान और नुरानी और विशाल नजर आवेगा और त्रिकुटी में पहुंचकर और भी विशेष प्रकाशवान और नुरानी और विशाल हो जाएगा और होते होते सत्यलोक में सत्य पुरुष के दर्शन होंगे। फिर आगे सत्यदेश में रूप नहीं बदलता है, बल्कि वहां रूप है ही नहीं, अरूप है। इसी तरह राधा स्वामी नाम की आवाज यहां भी सुनी जा सकती है, सहस्त्रदल कमल पर भी सुनी जा सकती है, त्रिकुटी पर भी सुनी जा सकती है। भेद सिर्फ ये होगा कि सूक्ष्म होती जाएगी। मुद्दा कहने का ये है कि गुरु स्वरूप का ध्यान और राधा स्वामी नाम का सुमिरन शुरू ही से किया जाता है और जैसे रूप बदलने की जरूरत नहीं, वैसे ही नाम भी बदलने की जरूरत नहीं है।
अगर गुरु स्वरूप में प्रीत नहीं है तो मुकामी स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है, मगर उसको दिक्कत होगी और बहुत वक्त लगेगा। गुरु स्वरूप का ध्यान करने में बड़ी सहूलियत से चाल चलती है, बड़ी मदद मिलती है और जल्द काम बनता है। इसी तरह से मुकामी नाम का भी सुमिरन किया जा सकता है, मगर राधा स्वामी नाम के सुमिरन में बड़ी सहूलियत होगी और मदद मिलेगी और जल्द रास्ता तय होगा। ये वो नाम है जिससे काल और माया लरजते हैं। इस नाम के आगे काल और माया का बस और जोर नहीं चल सकता। ये परम मंत्र है।